सेठ साहब मेहरबानी करें, 2 महीने से ज्यादा हो गए, आपने मुझे काम से निकाला था, मेरे घर के हालात ठीक नहीं, अब तो मेहरबानी करें मेरी तनख्वाह दे दें। ओए कौन सी तनख्वाह? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? याद नहीं है जब तेरी बेटी बीमार हुई थी 3,000 रुपए दिए थे मैंने तुझे एडवांस में? सेठ साहब मुझे याद है और अच्छी तरह से याद है कि मैंने 3,000 रुपए लिए थे, और शायद आपको याद नहीं कि मैंने तनख्वाह में से कटवा भी दिए थे। ओए झूठ मत बोल, मैंने कोई तनख्वाह में से 3,000 रुपए नहीं काटे थे, बल्कि 2-3 बार तो तू और भी पैसे ले चुका है मुझसे। अब मुंह उठा के क्यों आ गया यहाँ पे? सेठ साहब खुदा गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बात का यकीन करें, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने आपको कितनी गंदम दी है कि आपके गोदाम भरे पड़े हैं, उनमें से 2-3 थैले ही दे दो। ओए बेवकूफ, अगर अल्लाह ने मुझे दिया है ना तो मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। तू अपनी गंदी नजर क्यों रख रहा है मेरे माल पे? और ये इमोशनल ड्रामेबाजी मुझे ना करके दिखा, वरना अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। चल दफा यहाँ से। ठीक है सेठ साहब, कोई मसला नहीं, आप पुलिस को ना बुलाए, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, वही मेरा इंसाफ करेगा। आपने गरीब का कहा गया चली गया। ए बात सुन, तेरी इन बददुआओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चल जा। ओए असगर क्यों रो रहा है तू? और काफी दिनों से सेठ के पास भी नजर नहीं आया, खैरियत? सेठ के पास कैसे नजर आता, उसने तो मुझे 2-3 महीने पहले ही काम से निकाल दिया, अब चक्कर पे चक्कर लगाई खड़ा हूँ, मेरी तनख्वाह नहीं देता, मैं अपनी किस्मत को ना रहूं तो और क्या करूं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, लेकिन सेठ ऐसा कैसे कर सकता है? शायद वो किसी परेशानी में हो। सेठ साहब को अपनी परेशानी तो नजर आती है, लेकिन मुझ गरीब की मजबूरी नजर क्यों नहीं आती? राशन का एक दाना भी नहीं है मेरे घर, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। नहीं ये देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी सेठ को सिफारिश कर दे, मेरे पैसे दिलवा दे। अच्छा, तू परेशान ना हो, अल्लाह सब खैर करेगा। मैं सेठ साहब से बात करता हूँ, मुझे यकीन है वो मेरी बात नहीं टालेगा। ठीक है नईम भाई, आपकी बहुत मेहरबानी। सेठ साहब अगर आप नाराज ना हो तो एक बात करूं? हाँ बोल, क्या बोलना चाहता है तू? वो सही बात यह है कि 5 मिनट पहले मुझे असगर मिला था। सेठ के पास कैसे नजर आता, उसने तो मुझे 2-3 महीने पहले ही काम से निकाल दिया, अब चक्कर पे चक्कर लगाई खड़ा हूँ, मेरी तनख्वाह नहीं देता, मैं अपनी किस्मत को ना रहूं तो और क्या करूं। सेठ साहब को अपनी परेशानी तो नजर आती है, लेकिन मुझ गरीब की मजबूरी नजर क्यों नहीं आती? राशन का एक दाना भी नहीं है मेरे घर, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। नहीं ये देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी सेठ को सिफारिश कर दे, मेरे पैसे दिलवा दे। कसम से सेठ साहब, असगर को रोता देख के मुझे बहुत दुख हुआ है। एक नंबर का झूठा है, वो बकवास करता है, मैंने उसके कोई पैसे नहीं देने। और तूने कैसे उसकी बात पे यकीन कर लिया? मैं जानता हूँ सेठ साहब, आपने उसके पैसे नहीं देने होंगे, अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है कि आपको किसी चीज की कमी नहीं है। चले गरीब समझकर ही उसकी मदद कर दें, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई, कहीं ये ना हो उसके दिल से आपके लिए बद्दुआ निकल जाए। तू बिल्कुल सही कह रहा है नईम, असल में उस वक्त मैं काफी परेशानी में था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे बहुत बुरा भला कह दिया। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है और मैं किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहता। मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ, उसको पैसे भी दे दूंगा और माजरत भी कर लूंगा। असगर ये देख, मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे माफ कर दे, मैंने गुस्से और परेशानी में पता नहीं तुझे क्या कुछ बोल दिया, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया तेरे साथ। ये ले तेरी तनख्वाह के पैसे और 15,000 रुपए अपनी तरफ से भी डाल दिए मैंने इसमें। कोई बात नहीं सेठ साहब, आप परेशान ना हो, मैंने आपको माफ किया, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मेरा हक दे दिया। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके बच्चों की खैर करे, आपको कभी कोई गम कोई परेशानी ना आए, और हम गरीब लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। असगर तू सोच भी नहीं सकता कि तेरा हक अदा करके मुझे कितना दिली सुकून मिल रहा है, और तूने जो मुझे दुआएं दी हैं, मेरा दिल बाग बहार हो गया है। अल्लाह तुझे भी खुश रखे। आमीन। अच्छा सेठ साहब, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा बात सुन, आइंदा भी किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे बताना। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के जरूर शेयर करें।